हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमारे सामने भगवत गीता का 8वां अध्याय है और 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अंत काले च मामेव सिमरन मुक्ता कलेवरम यह प्रायति सह मद्भावम याति नास्त्रयत संशयः। हे अर्जुना, अगर मनुष्य मरते समय मेरे नाम का सिमरन करते करते अपने प्राण को त्याग दे तो उसमें कोई शंका नहीं है कि वो मेरे ही पास आएगा, मेरे ही स्वरूप को पाएगा, मुझे ही को पाएगा। और फिर 6ठे श्लोक में फिर भगवान समझाते हैं, नहीं तो यम यम वापि सिमरन भावम तजेते अंते कलेवरम। या तो फिर है अर्जुन, मरते समय जिस जिस भाव का मनुष्य सिमरन करता है उसका दूसरा जन्म उसी प्रकार का होता है। गीता के इन 2 श्लोकों में जो 8वें अध्याय के मैंने आपके सामने पढ़े, भगवान स्पष्ट ये आपको समझा देना चाहता है, आप अपना जन्म कैसा चाहते हो या मुक्ति चाहते हो। यहाँ पर गीता में ये स्पष्ट कर दिया है, मनुष्य मरते समय जिस भावना में होता है और जिस भाव को याद करता है या जहाँ जहाँ उसका मन होता है उसका दूसरा जन्म इसी प्रकार का होता है। अगर ये मन अंतकाले संसार के संबंधों को याद करता है तो फिर दूसरा जन्म इसी संसार में लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भगवान कहते हैं, अंतकाले अगर आखिरी समय में वो मेरे नाम का सिमरन करता है और मेरे ही भावना में रहता है तो हे अर्जुन, वो मरने के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे ही पास लौट आता है, उसमें कोई शंका नहीं है। अब ये विचार आपको करना है कि आप वापस भगवान के पास लौट जाना चाहते हैं या फिर से इस संसार में भटकना चाहते हैं। ये संसार जहाँ कदम कदम पर तकलीफ, दुख और मुसीबतें हैं, दुखालयम अशाश्वतम। इस संसार में आपको कदम कदम पर तकलीफ है, कदम कदम पर दुख है, कदम कदम पर आपको टेंशन है। अब आपके ऊपर फैसला है कि आप अपने परमात्मा की तरफ लौट जाना चाहते हो या इसी संसार में जो है रहना चाहते हो। ये आपका है, आप क्या चाहते हो। यम यम वापि सिमरन भावम तजेते अंते कलेवरम। हे अर्जुना, मरते समय मनुष्य का मन जहां होता है उसका दूसरा जन्म वैसा ही होता है। वास्तव में मौत की जो घड़ी है वो घड़ी एक पल की भी नहीं होती है, उससे भी कम की होती है जब ये शरीर से आत्मा निकलती है। उस एक घड़ी के अंदर अगर आपको कृष्ण याद आता है, परमात्मा याद आता है तो आपका जीवन सफल है। और अगर उस एक पल में आपका मन फिर इस संसार की बातों में लग गया तो समझ लो कि यहाँ गीता में बताया है फिर से आपका जन्म इस संसार में होगा। इसीलिए कहते हैं, अंत काले, मरते समय जो मुझे याद रखता है वही मेरे पास लौट आता है। तो फिर बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भगवान तो कहते हैं कि मरते समय अंत काले जो मुझे याद रखता है वो मेरे पास लौट आता है। तो ठीक है, जब मृत्यु आएगी तो कह देंगे जय श्री कृष्ण,
जब मौत आएगी, जब यम आएगा तो भगवान को याद करना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है, सवाल ये पैदा होता है कि क्या जब मौत आपके सामने आएगी, यम आपके सामने आएगा, तो उस समय आप भगवान को याद कर पाओगे या आपको भगवान याद रह सकेगा? नहीं, कभी नहीं। क्यों? इसका कारण यह है कि मृत्यु की घड़ी बहुत जल्दी की घड़ी होती है। उसमें यम कहता है जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी इस शरीर को खाली करो। और उस जल्दी 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 में हम सबसे पहले जिसको भूल जाते हैं वो परमात्मा होता है। जैसे कभी कभी हमें कहीं बाहर जाना होता है तो बहुत सारी चीजें, और जल्दी जल्दी में जब सामान बांधते हैं तो पता चलता है अरे जो चीज लेनी थी वो तो जल्दी में भूल गए। जल्दी जल्दी करने में जो चीज लेनी थी, जो सामान लेना था वो तो ले ही नहीं सके, वो तो भूल ही गए। ऐसे मृत्यु की घड़ी आराम की घड़ी नहीं होगी, मृत्यु की घड़ी जल्दी की घड़ी होगी। वहां तो यम कहेगा जल्दी करो, जल्दी करो, आपके पास अब टाइम नहीं है। और जल्दी जल्दी में सबसे पहले जो भूल जाओगे वो परमात्मा होगा। क्यों? कि मृत्यु की घड़ी पे हमें कुछ याद रहता नहीं है। जैसे मैं कल बता रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा शरीर से निकलने वाली होती है, तो वो अपने बेटे को बुलाता है, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ, मेरे बेटे को बुलाओ। हालांकि बेटा उसके सामने खड़ा होता है, फिर भी पहचान नहीं सकता है। घर वाले बताते हैं बाबा ये बेटा आपके सामने खड़ा, ये रहा आपका बेटा। सामने बेटा खड़ा होता है लेकिन फिर भी पहचान नहीं सकते। कई माताएं ऐसी होती है, कहती है मेरे पति को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ। मरने के समय पति सामने खड़ा होता है, फिर भी उसको इतनी समर्थी याद नहीं होती है कि वो पति को पहचान सके। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बीमार होते हैं, घर में पड़े होते हैं, फिर भी कहते हैं मुझे मेरे घर लेके जाओ, मेरा घर लेके जाओ। घर वाले कहते हैं बाबा आप घर में ही सोए होते हो, फिर भी उसको घर याद नहीं रहता है। तो आश्चर्य की बात यह है कि जिस बेटे के साथ आपने 20 बरस बिताए, जिस पति के साथ उम्र बिताई, मरने के समय वो भी याद नहीं रहता है, तो भगवान जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है वो हमें कैसे याद रह सकेगा? बेटे के साथ पूरी उम्र गुजार दी, जिसको पाल के जवान किया, मरते समय उसको भी भूल जाते हैं। पत्नी जो हमारी अर्धांगी होती है, दुख सुख में साथ दिया होता है, लेकिन अंत काले उसको भी भूल जाते हैं। तो भगवान को कैसे याद रख सकोगे? कृष्ण को कैसे याद रख सकोगे? इसलिए ये कहना कि मृत्यु आएगी तो बोल देंगे हरे राम, ये सबसे बड़ी भूल होगी। आप मृत्यु के समय परमात्मा को उसी क्षण याद कर पाओगे जब अभी याद रखा होगा। अगर अभी याद है तो मृत्यु के समय भी याद होगा, अगर अभी याद नहीं करोगे तो मृत्यु के समय कभी याद नहीं आना है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यम यम वा अपि सिमरन भावम त्यजते अंते कलेवरम। हे अर्जुना, मृत्यु समय मनुष्य का जहां जहां मन और जिस जिस भाव में मन होता है उसका दूसरा जन्म ऐसा ही होता है। क्योंकि जिस भाव में उम्र गुजारी, मरते समय भी वही भाव याद रहता है। जैसे किसी माता के अगर 5 बेटे हो, लेकिन जिस बेटे से सबसे ज्यादा प्यार है मरते समय उसी का नाम लेगी, ऐसा होता है ना। हम कहते हैं वो माता मर गई लेकिन अपने छोटे लड़के को बहुत याद कर रही थी। या कोई पुरुष अपने उसी प्यारे को याद करेगा जिसको उम्र भर वो याद करता रहा, जिससे उम्र भर उसका प्रेम का संबंध रहा, मृत्यु के समय भी वो उसी का नाम लेता है और कोई याद नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपका अभी प्रेम आपके परमात्मा से जुड़ गया और आपने अभी से उसके नाम का सिमरन शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मृत्यु के समय भी यही नाम आएगा। क्योंकि उम्र भर उसी से आपका संबंध जुड़ा रहा। मैंने फिर जैसे कहा, उम्र भर इंसान जिससे संबंध जोड़ता है मृत्यु के समय भी वही याद आता है। जैसे कई लोग होते हैं जो उम्र भर दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, इसलिए मरते के समय भी उनको क्या याद आता है? कहते हैं कोई मेरे को थोड़ा सा
थोड़ा सा एक घूंट दारू ला के दे दे, मेरा गला सूख रहा है, मेरे अंदर शांति नहीं है, कोई एक घूंट दारू ला दे, मेरी मौत आराम से हो जाएगी, कोई एक पेग ला दे। क्यों? उसको मृत्यु के समय शराब क्यों याद आई? कि उम्र भर उसी शराब से उसने नाता जोड़ा है, इसलिए मरते समय भी वही याद आएगा। इसलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो मरते के समय शराब को याद करते हैं, बस कोई थोड़ा ला दो, फिर मैं मर जाऊं तो बस ठीक है, कोई ला दो। जैसे वो किसी एक कवि ने कहा, पंडित जी मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में गंगा जल के बजाय थोड़ी सी मदिरा टपका देना। क्यों ऐसा उसने कहा कि गंगा जल नहीं चाहिए, मुझे तो मदिरा दारू की 2 घूंट देना तो आत्मा निकल जाएगी। कि उम्र भर उसका प्रेम उसी चीज से जुड़ा रहा, इसलिए मृत्यु के समय भी वही चीज याद आ रही है। इसी तरह से अगर हम जिस चीज पर अपना भाव रखेंगे, मृत्यु के समय भी वही चीज याद आएगी, और उसी भाव में अगर हमारा शरीर छूट गया तो मरने के बाद दूसरा जन्म वही होगा। जैसे एक कथा आती है, उस कथा में बताया गया कि एक बहुत धनवान आदमी था, उसके पास इतना धन था कि कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वो धन के ऊपर इतना मोह रखता था कि अपने शरीर के लिए भी वो 2 रुपये खर्च नहीं करता था। उस जमाने में वो धोती पहनता था, लुंगी बांधता था, लेकिन लुंगी में भी 10 ठीकड़े होते थे। पगड़ी पहनता था, पगड़ी यहाँ से फटी वहां से फटी, लेकिन वो ये नहीं हो सकता था कि नई लुंगी या नई पगड़ी पहने। खुद कांदा और रोटी खाता था, लेकिन अच्छा खाना कभी नहीं खाता था, इस डर से कि कहीं पैसे खर्च ना हो जाए। अपने बच्चों को भी 1 रुपया देता नहीं था कि कहीं बच्चे उसके पैसे को खर्च न करते। हमेशा तकलीफ में रहता था, लेकिन रुपया 1 भी खर्च नहीं करता था। कपड़े गंदे, चप्पल टूटे हुए, पगड़ी सड़ी हुई, घर बिल्कुल झोंपड़ा, अरबोपति था, लेकिन रुपया 1 खर्च नहीं करता था। और बैंक में भी जमा नहीं करता था कि कहीं बेटे मरने के बाद निकाल ना ले, इसलिए ऐसी जगह रखता था जहाँ किसी को कोई पता चलता ही नहीं था। मैं आपसे ये कहता हूं कि हमारे यहाँ भी ऐसे कई लोग होंगे, हमारे जीवन में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन वो 1 रुपया खर्च नहीं करने को तैयार है। जिस धन से आपको सुख ना मिले, वो धन होता किस काम का है? आप धन कमाते क्यों हो? कि शरीर का सुख मिले, संतान को सुख मिले, परिवार को सुख मिले, घर को सुख मिले, लेकिन वो अगर पैसा अपने सुख के लिए उपयोग ना करो और सीने से लगाकर बैठे रहो और सोचो कि बुरा वक्त आएगा तो पैसा मेरे काम आएगा, लेकिन बुरा वक्त जब मौत का आएगा तो वही पैसे बंधन बन जाएंगे कि मरने भी आपको चैन से नहीं देगा। इसलिए क्या हुआ कि जब वो बूढ़ा बहुत बीमार हुआ, लेकिन आत्मा निकलती नहीं थी। अब मुंह से बोल नहीं सकता है कि बेटों को बोले कि फलानी जगह धन मैंने रखा है, जबान बंद, हाथ पांव चल नहीं रहे हैं। आखिर ऐसे करते करते तड़प तड़प के उसकी आत्मा निकल गई। लेकिन गीता ने बताया है कि जहां मन और जहां भाव होगा, आपका दूसरा जन्म भी वैसे ही होगा। अगर मरने समय अपना मन परमात्मा में है, कृष्ण में है, तो मोक्ष, और संसार में और संसार के जिस संबंध में है, दूसरा जन्म वही। इसलिए बूढ़े का मरता समय मौत आई तो उसका सारा मन कहां फंसा था? उसकी दौलत में, जो कहा उसने छुपाई थी, जो कहीं भी किसी को पता नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि 6-7 महीने के बाद बच्चों ने सोचा, बाप ने तो कभी घर बनाने नहीं दिया, अरबों रुपया था, लेकिन रखा कहाँ है वो भी पता नहीं है, चलो हम अपनी कमाई से ही अपना घर नया बनवा लें। इसलिए सारे घर को गिरा दिया। गिराने के बाद जब मजदूर जमीन खोद रहे थे तो खोदते खोदते कुछ नोटों के टुकड़े जमीन में से निकलना शुरू हुए, लेकिन नोटें भी ऐसी जो सड़ गई थी, फट गई थी, चूरा चूरा हो गई थी। बेटों ने सोचा, अरे यही हमारे बाप का खजाना है। मजदूरों को रोक दिया और बेटों ने अपने हाथों से कुल्हाड़ी पावड़ा लेकर उस जमीन को खोदना शुरू किया।
खोदते खोदते बेटे सोच रहे थे अभी बाप का धन निकलेगा, लेकिन जैसे जैसे खोद रहे थे रुपयों के पैसों के चूरे कचरा हाथ में आ रहा था और उसमें से अचानक एक बड़ा सारा सांप निकल आया। वो सांप कौन था? वही बूढ़ा था जो मरते समय अपनी दौलत का विचार करते करते मरने के बाद सांप बन के अपने धन पर बैठ गया। धन का वो मोह किस काम का जो मरने के बाद आपको सांप बनने पे मजबूर करते। ऐसा धन आपके किस काम आएगा जो मरने के बाद आपको मोह के इतने बंधनों में डाल दे कि आपको सांप बनना पड़े और अपने धन पे बैठना पड़े। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कह देते हैं, हे अर्जुना, मरते समय जहां मन होगा वहीं आपका दूसरा जन्म होगा। इसीलिए मैं कहता हूं अपना मोह रखो नहीं, जो कुछ भगवान ने दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाओ, नहीं तो दूसरा जन्म वैसे ही होगा। जैसे कई घरों के अंदर कुछ सासें ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राशन को भी चाबी के ताले ताले लगा के रखते हैं। डर लगता है कहीं बहू घी का पराठा खा ना ले, कहीं बेटे कहीं राशन अपने दोस्तों को दे के ना आ जाए। और अम्मा की यहाँ पर परस में हमेशा इतनी बड़ी चाबी लटकती है, कोई समझेगा ये चाबी तो करोड़ रुपए के खजाने की है, पता पड़ा वो खजाने की चाबी नहीं है, रसोई के राशन की चाबी है जो अपने साथ रखती है ताकि बहू कहीं हलवे पराठे खा ना ले। और इसी भाव में अगर वो माता राशन पे मन लगा लगा के मर जाए तो फिर क्या होगा कि गीता में कहा यम यम वापि सिमरन भावम त्यजते अंते कलेवरम। हे अर्जुना, मरते समय मनुष्य का जो भाव होता है वो वही होता है। इसलिए कभी कभी ऐसे होता है कि राशन के डब्बे साफ करते करते कोई छिपकली निकल आई, ऐसा ना हो हमारी सास हो जो छिपकली बन के राशन में घूम रही है। मरते समय जो मन में भाव रखोगे ऐसा ही परिणाम होगा। इसलिए हम कहते हैं कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी रहने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का मौका दो। आप तो वृद्ध अवस्था में पहुंच चुके हैं, आपने तो अपनी जवानी के सारे मजे ले लिए, आपने तो अपने जवानी का सारा अच्छा समय देख लिया, लेकिन आपके घर में जो दूसरे जवान लोग हैं उनको तो जवानी में सुख लेने दो, उनका तो समय व्यर्थ ना करो। आपने तो अपनी जवानी बिता दी, अब दूसरों को सुख से जवानी बिताने दो। ये सत्संग का भाव है और उसी भाव में कि दूसरों को सुख देना है और उसी दूसरों के सुख देने के भाव में आपके प्राण निकल गए तो आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो। इसीलिए भगवान यहाँ पर गीता के श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं कि हे अर्जुना, मनुष्य के मरते समय जो जो विचार होते हैं दूसरा जन्म उसका वैसे ही होता है। अब यह आपके हाथ में फैसला है कि मोक्ष चाहते हो या फिर जन्म और मरण के बंधनों में भटकना चाहते हो। मोक्ष चाहते हो ताकि कभी इस मृत्यु संसार में जन्म न लेना पड़े, तो उसका एक ही रास्ता है, अपने मन को कृष्ण में लगाओ। फिर आपकी मौत भी मौत नहीं रहेगी, बल्कि मौत भी अमृत बन जाएगी, मौत भी मोक्ष बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मौत की एक घड़ी है, वो घड़ी जब आत्मा शरीर को छोड़ता है और शरीर से आत्मा का मिलन खत्म हो जाता है, अरे वो एक पल की जो घड़ी है ना, वो इतनी तकलीफ वाली होगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। अगर आप 100 बरस एयर कंडीशनर कमरे में सोते रहो, 100 बरस 1000 सीसी की गाड़ियों में घूमते रहो, बड़े बड़े फ्लैट और बंगलों में रहो और शरीर पर इतने अच्छे कपड़े पहनो, इतना सुख हो, लेकिन वो मृत्यु की एक घड़ी का दुख वो आपके सारे 100 बरस के सुख पे पानी फेर देगा। वो मृत्यु की एक घड़ी आपकी 100 बरस के सुख से ज्यादा आपको महंगी पड़ेगी। इसलिए मत खुश हो और मत घमंड करो कि हमारे शरीर को इतना सुख है तो मौत भी हमारी सुख वाली हो जाएगी। असंभव है। जब तक आपका मन
कृष्ण के चरणों में लग नहीं जाता है, जब तक आपका मन परमात्मा के चरणों में लग नहीं जाता है, जब तक आपकी वो मृत्यु की एक घड़ी सुधरने वाली नहीं है। उम्र भर अगर आप सुख में बिताए, लेकिन आपका जो एंड है, आपकी जो अंतिम सांस है, अगर आप उम्र भर एयर कंडीशनर, एयर फ्रेशनर और बड़े बड़े गार्डन और परफ्यूम के अंदर सांसें लेते हो, लेकिन मृत्यु की सांस में अगर नरक की गर्मी आ गई तो वो उम्र भर की सुगंधित परफ्यूम, एसी के एयर फ्रेशनर की सांसें धरी की धरी रह जाएगी। और वो एक पल की जो सांस जो आपके शरीर से निकलेगी वो इतनी महंगी है, इतनी सख्त और तकलीफ वाली है कि हमने बड़े बड़े तवंगरों को देखा है कि वो बिस्तरे में पेशाब कर जाते हैं। मौत की एक घड़ी इतनी कठिन और तकलीफ वाली है। बड़े बड़े शक्तिशाली लोग जिनकी गर्दन कभी भगवान के आगे झुकती नहीं है, मौत की वो एक पल की घड़ी इतनी कष्ट वाली है कि उनकी गर्दन अकड़ जाती है, उनको घुमाने का भी मौका नहीं मिलता है। क्या आप चाहते हैं कि मृत्यु की ऐसी घड़ी आप पर भी आए? नहीं, कभी नहीं, हम ये नहीं चाहेंगे। अरे हम कैसे चाहें और क्यों चाहें? हम तो उम्र भर सुख में रहते हैं, सुख की आशा है, सुखी होना चाहते हैं, तो मृत्यु की एक घड़ी भी हमारी ऐसी हो कि आनंद से आत्मा निकल जाए। और वो कब होगा? जब आपकी आत्मा आपके परमात्मा के चरणों में लग जाएगी, आपका मन कृष्ण के चरणों में झुक जाएगा और आपके मन में ये भाव आ जाएगा, मेरे प्रीतम, मैं तो तेरा दास, दास अनुदास अनुदास, मैं तो तुम्हारे नौकर का भी नौकर हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, अपनी सेवा में मेरे जीवन को लगा दो। अगर सेवा में, प्रेम में और भक्ति में आपका जीवन बिता, तो जब आपके सामने यम आएगा तो वो यम नहीं होगा, बल्कि वो कृष्ण होगा। यम भी परमात्मा का रूप बन जाएगा। क्यों? कि गीता में भगवान 10वें अध्याय में साफ कहते हैं, हे अर्जुना, जो दंड देने वाला यम है वो भी मैं हूं। अब जब यम खड़ा है तो भक्त के लिए वो यम कृष्ण है और दुष्ट के लिए वो यम मृत्यु है। अब आप यम को किस रूप में देखना चाहते हो? आप मृत्यु को किस रूप में देखना चाहते हो? कृष्ण के रूप में या यम के रूप में? इसका आधार आपके मन के भाव पर है। अगर उम्र भर कृष्ण से प्रेम किया, सत्संग में जीवन बिताया, सत्य का नाम रटन करते रहे, तो मृत्यु के सामने वो बंसी वाला आपके सामने खड़ा होगा। बंसी लिए पीली पीताम्बरी राधा रानी, कामधेनु गाय खड़े हैं और आपकी आत्मा अपने प्रीतम को देखते 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 प्राण को छोड़कर प्रीतम के संग, अपने पिया के संग अपने वैकुंठ धाम चली जाती है। लेकिन अगर दुष्ट बन के जीवन बिताया तो सामने मृत्यु खड़ा होगा और यम जिसके हाथ आपकी आत्मा को घसीट रहे होंगे। बोलो कौन सा रूप देखना है? भक्त हो गए तो भगवान मिलेगा, दुष्ट हो गए तो यम खड़ा होगा। जैसे एक मैं बात सुनाओ कि एक पुलिस वाला, एक इंस्पेक्टर आपके सामने आ जाए जिसके पास रिवॉल्वर भी है और दो व्यक्ति है इंस्पेक्टर के सामने खड़े हैं। एक तरफ एक चोर खड़ा है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर का अपना बेटा खड़ा है। जब चोर इंस्पेक्टर को देखेगा तो वो कांपने लगेगा, उसके हाथ पांव ढीले हो जाएंगे और वो भागने की कोशिश करेगा। क्यों? कि इंस्पेक्टर को देखते ही उसको अपने सारे गुनाह, पाप और चोरियां और डाके याद आ रहे हैं और याद करके सोचता है अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरा बनेगा क्या। लेकिन जब बेटा उसी इंस्पेक्टर को देखता है जो उसका पिता होता है, तो बेटा उस इंस्पेक्टर को पुलिस वाला नहीं देखता है बल्कि अपना पिता देखता है और जाके अपने पिता के गले से मिल जाता है। व्यक्ति एक ही है पुलिस वाला, लेकिन चोर के लिए वो भय का कारण है और बेटे के लिए आनंद का कारण है। इसी तरह से अगर हम परमात्मा के दास बन गए
तो जब मृत्यु आएगी तो वो हमारे लिए कृष्ण होगा और दुष्ट के लिए वो यम होगा। फैसला आपको करना है कि दुष्ट बन के जीवन बिताना है या भक्त बन के जीवन बिताता है, सेवा में जीवन बिताना है या अभिमान में जीवन बिताना है। लेकिन याद रखो कि वो घड़ी टलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ये मत सोचना कि वो घड़ी कभी टल जाएगी, असंभव है कि वो घड़ी टल जाए। इसलिए आप मृत्यु को कैसे रूप में देखना चाहते हो, कृष्ण के रूप में या यम के रूप में? अगर कृष्ण के रूप में आप मृत्यु को देखना चाहते हो तो अपनी आत्मा को कृष्ण के चरणों में ले जाओ, अपने आप को कृष्ण के चरणों में ले जाओ। और अगर नहीं तो फिर यम आपके सामने खड़ा होगा। जैसे एक उदाहरण फिर मैं दूं कि एक लड़की किसी लड़के को बहुत प्यार करती हो और जब उसी लड़के से उसकी शादी होने वाली हो तो बारात के दिन वो लड़की कितनी खुश होगी, इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि उसके मन में क्या भाव होगा कि जिस प्रीतम से मैं प्रेम कर रही थी आज मैं उसी के घर उसकी हो जाऊंगी। लेकिन अगर किसी लड़के ने किसी लड़के को बहुत गालियां दी हो, बहुत झगड़ा किया हो, बहुत अभिमान उस लड़के के सामने किया हो और इत्तेफाक से कर्म संजोग से उसी लड़के के साथ उसकी शादी हो जाए तो बारात वाले दिन उस लड़की का क्या हाल होगा? डर रही होगी, कांप रही होगी कि मैंने तो इसके साथ कोई अच्छा रखा ही नहीं है, अब इसकी बारात आएगी और इसके घर जाऊंगी तो मेरे से एक एक बदला लेगा, मेरा बनेगा क्या? इसी तरह से बारात तो हम सबों की आने वाली है। अगर आपने अपने ईश्वर से प्रेम किया है तो उस लड़की की तरह बन जाओगे जो प्रीतम से प्रेम करके मिलन के लिए खुशी से पागल हो जाती है। यूं आपकी जब मृत्यु आएगी तो आप सोचोगे अरे वाह, आज तो हम अपने प्रीतम से मिलेंगे, आज तो हम अपने परमात्मा से मिलेंगे, उस परमात्मा से जिसके लिए उम्र भर सुनते रहे, जिसकी सत्संग करते रहे, जिसके गुण गाते रहे, जिसके गुण सुनते रहे, जिसकी सेवा में हमारा जन्म गया। आज हम उसी परमात्मा, उसी मुरली वाले की साथ अपने पिया के संग उसके घर वैकुंठ में चले जाएंगे। लेकिन दूसरी लड़की की तरह जिसने उम्र भर किसी लड़के से झगड़ा किया हो, अभिमान किया हो, अहंकार किया हो और जब उस लड़के की बारात उसके साथ शादी हो जाए तो वो तो डरेगी कि इसके साथ जाऊंगी तो सही इसके घर, लेकिन मेरा बनेगा क्या? इसी तरह से अगर आपने अभिमान से जीवन बिताया अपने भगवान के सामने, घमंड और अहंकार से और बुराइयों से जान नहीं छुड़वाई और जब आएगा यम तो सोचोगे अरे अब मेरा क्या होगा, उम्र भर तो उससे दोस्ती की नहीं है, अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, किस मुंह से जाऊं? और आप जाना नहीं चाहेंगे और यम खींचना शुरू करेगा। नहीं जाना चाहोगे फिर भी जाना पड़ेगा और सोचोगे किस मुंह से जाऊं, उसके साथ मैंने दोस्ती की क्या है। इसलिए किसकी तरह बनना है? वो जो अपने प्रीतम के संग प्रेम से चले जाते हैं या वो जो डरते 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 अपने जीवन के अंदर आखिरी सांस ली। तपस्वी तपस्याएं करते हैं, ज्ञानी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, वैरागी वैराग धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक घड़ी आराम से गुजर जाए, वो एक घड़ी शांति से निकल जाए, आत्मा निकल जाए। जय श्री कृष्ण। लेकिन कब वो घड़ी एक आराम से निकलेगी? जब सत्संग के अंदर आकर तपस्या में अपना जीवन बिताओगे, जब भगवान के नाम से अपने संबंध को जोड़ दोगे, जब ईश्वर के नाम से आपका जन्म सफल हो जाएगा, जब ही आपके जीवन के अंदर जो आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मौत को आप किस रूप में देखना चाहते हो, कृष्ण के रूप में या यम के रूप में? अगर कृष्ण के रूप में देखना चाहते हो कि वो मुरली वाला कामधेनु गाय, पीली पीताम्बरी, साथ में राधा हो और आपकी आत्मा आप अपने प्रीतम के संग चली जाए, तो अभी से उस रूप पर ध्यान लगाओ, अभी से उस कृष्ण के रूप पर ध्यान लगाओ। लेकिन आप कहते हैं अच्छा जरा सोच ले। हम सोचेंगे, कब सोचोगे? अरे सोचते 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 आपके सफेद बाल हो गए, अभी तक कहते हो सोचेंगे ही। कब सोचोगे? सोचते 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 20 बरस की उम्र हो गई,
सोचते 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 छोटे बालक से 5 फीट के जवान बन गए और अब भी कहते हैं सोचोगे। कब सोचोगे? जब मृत्यु सर पे आकर बैठ जाएगी और कहोगे अब कोई मेरे को नाम सुनाए, अब कोई मेरे को सत्संग में ले जाए, अब कोई आकर मुझे प्रेम की कथाएं सुनाए। लेकिन समय निकल चुका होगा, आंख देख नहीं सकेगी, कान सुन नहीं सकेंगे, कंठ से आवाज निकल नहीं पाएगी। उस समय क्या सोचोगे? बहुत सोच लिया आप लोगों ने, बहुत सोच लिया। सोचते सोचते मुंह से दांत निकल गए, अब भी सोच रहे हो। सोचते सोचते आपके बच्चे जवान हो गए, अब भी सोच रहे हो। सोचते सोचते आप दादी और दादे, नानी नाने बन गए, अब भी सोच रहे हो कि सोचेंगे भगवान की भक्ति के लिए, सोचेंगे नाम के सिमरण के लिए, सोचेंगे सत्संग करने के लिए। जरा सोच तो लेने दो। लेकिन कब सोचोगे? इतना समय तो सोचते सोचते आपने बिता दिया और अभी भी कहते हो कि हम सोचेंगे। आज कहे सो काल करूंगा, काल कहे सो काल, काल काल करते अवसर जाएगो चाल। कल की बात पर अपना आज मत खराब करो, कल की आशा पे अपने आज को मत बिगाड़ो, क्योंकि आज जो आज है हो सकता आज जैसा कल न हो। आज जो आज है, आज जैसा आज हो सकता है कल ना आए, क्योंकि समय कभी भी आता है वो बताकर नहीं आता है। इसलिए आज हाथ भी है, पांव भी है, नाक भी है, सब कुछ है और धड़कता दिल भी है। क्यों नहीं अपने उस धड़कते दिल को अपने कृष्ण के चरणों में लगा दे? क्यों नहीं अपने उस मन में अपने प्रीतम को बता दे? इसलिए बहुत सोच लिया। सोचते सोचते आपकी कमर झुक गई और गर्दन हिलने लग गई। अब भी कह रहे हो हम सोचेंगे। कब सोचो? जरा विचार करो। छोटे बालक थे, आज जवान हो गए, आज जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे और कह रहे हो सोचेंगे। अरे बहुत सोच लिया, अब सोचने का समय नहीं है। क्यों नहीं है? कि जितना जिया इतना और हम जी नहीं सकेंगे। कोई 20 बरस की उम्र में जी गया तो क्या गारंटी है कि वो 20 बरस और भी जिएगा? 20 पल का भी पता नहीं है। इसलिए दया करो अपने आप पर और दुआ करो ईश्वर से कि हे मेरे प्रीतम, जितना बीता वो तो बीता, जितनी उम्र गई वो तो गई, अब बाकी उम्र मेरे प्रीतम तेरे नाम अर्पण कर दी। मैंने अपनी उम्र तेरे नाम कर दी मेरे कृष्ण। मेरी हर हर सांस, मेरी हर हर आत्मा, मेरे हर हर आत्मा का विचार, मन का विचार तेरे लिए है, क्योंकि मेरी सांस भी तेरे लिए होगी। इसलिए कृपा करके, किस पे कृपा करके? अपने आप पे कृपा करके, अपने आप पर दया करके अपने आप को कृष्ण के शरणों में ले जाओ। ये मत कहो कि कल करेंगे, ये कल 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 आपको मरवा देगी। जैसे एक राजा था, खासकर हम जवान लोगों को कहते हैं तो कहते भाई महाराज जी, संत जी, मधुसूदन जी, हम भक्ति करेंगे, मना कहाँ करते, लेकिन भक्ति का मौका तो आने दो। ये भला कोई भक्ति की उम्र थोड़ी है, ये तो रोमांस करने की उम्र है, सड़कों पे घूमने की उम्र है, थिएटर की लाइन में खड़े होकर 2-2 घंटे तक सिनेमा की लाइन में खड़े होने की उम्र है, कॉलेज की किताबें छुपाकर इधर उधर रखने की उम्र है। अरे ये कोई भक्ति करने की उम्र थोड़ी है, ये तो हमारी नाइट क्लब के अंदर बियर पीने की उम्र है। पागल हो गए जो इस उम्र में हमें सत्संग की बातें सुनाते हो। जब बूढ़े होंगे तो जरूर सत्संग करेंगे, अभी हमारा समय सत्संग का नहीं है। अरे सत्संग का ये समय खो दिया तो फिर मिलने वाला नहीं है। क्या पता हम बुढ़ापा देख ही ना सके तो मनुष्य जन्म तो हमारा व्यर्थ हुआ ने। आज सुख की इच्छा में जो सुख के संबंधों और इंद्रियों के विषय और इंद्रियों के मजों में फंसे हैं, कल हो सकता है आपको मौका ही ना मिले और फिर कहोगे अब मेरे को कोई सत्संग सुनाए, लेकिन वो सत्संग का समय तो निकल चुका हो। जैसे एक राजा था, वो राजा, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी और बहुत बड़ा महल था। इसलिए वो राजा अपनी पत्नियों के साथ, नौकरों के साथ महल के अंदर चौसर खेल रहा था।
कुछ नौकर हवा डाल रहे थे, कुछ उस पे इत्तर सुगंधित खुशबू सुगंध छिड़क रहे थे, हवाएं पड़ रही थी, 56 प्रकार के भोग भोजन लगे हुए थे और राजा मजे कर रहा था। कोई नौकर सर दबा रहा था, कोई पांव। इतने में उसका वजीर आके कहता, राजा राजा, हमारे जासूसों ने खबर दी है कि हमारे बराबर के देश वाले शत्रु ने अपनी सेना को तैयार कर दिया है हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए। राजा ने कहा, मूर्ख, इस समय देख नहीं रही हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं एंजॉय कर रहा हूं और तुम कह रहे हो शत्रु ने फौज तैयार की है। जाओ, अभी मुझे डिस्टर्ब ना करो, डोंट डिस्टर्ब। हमें जब गुस्सा आता है तो इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए क्या हुआ कि राजा ने कहा, जाओ, अभी तो उसने सेना को तैयार ही की है ना, अभी मुझे को डिस्टर्ब ना करो। 1-2 दिन के बाद आया, फिर वही राजा आराम में था। राजा को कहा, राजा राजा, अपने शत्रु की जो सेना है वो चल पड़ी है। बोला, मूर्ख, चली है ना अभी मेरे को डिस्टर्ब ना करो, मैं अभी मजे ले रहा हूं। इतने में कहा, राजा राजा, 2-3 दिन के बाद आए और कहा, राजा, शत्रु की फौज, शत्रु की सेना सीमा तक पहुंच चुकी है। बोला, अभी तो सीमा पे ही पहुंची है ना, जाओ, अभी मेरे को डिस्टर्ब, मूड सारा खराब कर रहे हो मेरा। 2-3 दिन के बाद वजीर के सर का ताज उतरा हुआ था और कहा, राजा, दुश्मन की सेना आ गई और हमारे देश में घुस गई। राजा ने मुंह बनाया, बोला, देश में घुस गई? कहां है मेरी तलवार, मेरी ढाल, और सेना को कहो जाके युद्ध करो और दुश्मनों को मार के भगा दो। वजीर ने कहा, राजा, अब तो समय निकल गया, क्योंकि सारी अपने देश की सेना को शत्रु की सेना ने मारकर अपने देश पे कब्जा कर लिया है। अब मौका नहीं है लड़ने का। मैं तो उसी समय आपको कह रहा था जब सेना तैयार थी, अगर उस समय हमने भी तैयारी की होती तो आज दुश्मन की हिम्मत ना होती कि यहां घुस सकता। ऐसे ही अभी आपको कहते हैं, अरे भाई, माताओं, पुरुषों, सत्संग करो, नाम जाप करो, क्योंकि मृत्यु की सेना तैयार है। तो आप क्या कहते हो, अभी तो हमारी उम्र ही क्या 20 बरस की है ना, अभी तो बहुत देर है। फिर कहते हैं, क्यों नहीं सत्संग करते हो? अरे अभी तो काले बाल है ना, सफेद होने में बड़ी देर है। फिर कहते हैं, अरे भाई, कृष्ण का नाम लो। बोला, अभी तो हमारे दांत पूरे अच्छे हैं, बूढ़े होंगे तो देखा जाएगा। और जब बुढ़ापा आता है और जब दुश्मन यानी शत्रु यानी मृत्यु सर पे आती है तो बोलते, चलो अभी मेरे को नाम सुनाओ। लेकिन अब नाम सुनने का मौका गया, अब वो समय गया। अब तो क्या है, नाक पर ऑक्सीजन चढ़ी है, हाथों पे ग्लूकोज चढ़े हैं, डॉक्टर ने ECG की रिपोर्टें ले रहा है और उस समय डॉक्टर कहता है, खबरदार, इसको हिलाना भी नहीं, सत्संग में कौन लेके जाएगा। जबकि हिलने की भी इजाजत नहीं है। डॉक्टर कहता, हिला तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, वहां कहां नाम जपने बैठोगे। अरे यही मौका है, यही क्षण है, यही पल है जब अपने श्वास में अपने कृष्ण को बसा लो। लेकिन आपका अभिमान आपको यह मौका नहीं देगा। आपका अपना घमंड और अभिमान कहेगा, अरे क्यों नाम ले, हम कोई ऐसे ही बांधे थोड़ी बैठे हैं। वी आर मोस्ट एडवांस पीपल, वी आर नॉट इलिटरेसी पर्सन। हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी है जो सत्संग में जाके बैठ जाएंगे। ये आपका अभिमान है। ओह, वी हैव नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोल के सत्संग को टाल दोगे, लेकिन कब तक टालोगे? आज नहीं तो कल उसके आगे मत्था टेकना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उसके आगे आपको झुकना पड़ेगा। अपने लिए नहीं तो अपनी औलाद के लिए तो जाना पड़ेगा कि हे मेरे प्रीतम, मेरी औलाद को सुमति दे दे। अपने लिए हाथ नहीं भी जोड़ोगे तो कल जोड़ने तो पड़ेंगे। और जिससे कल काम है, क्यों ना आज ही उससे दोस्ती कर ले। जिसकी मोहताजी कल करनी है, क्यों नहीं आज ही उसकी मोहताज बन जाए कि मेरे प्रीतम, मैं मानता हूं कि मैंने हजारों पाप किए हैं, मेरा अंग अंग पाप के भरा हुआ है, लेकिन तेरी दया मेरे पापों से ज्यादा महान है। और अगर तेरी दया मुझ पे हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे कृष्ण, दया कर दो मुझ पर। हे मेरे प्यारे प्रीतम, मुझ पर इतनी दया कर दो, इतनी दया कर दो कि जब यम आए
मैं यम को ना देखूं, मेरे प्रीतम मैं तुमको देखूं। इतनी दया कर दो कि अंत काले मेरे होंठों पर तुम्हारा नाम हो, हरे कृष्ण। लेकिन ये तो कहते, ये तो हम करते ही, रोज करते हैं, रोज करते हैं, हम तो सब जानते हैं। रामायण, गीता, महाभारत, आप कौन सी नई चीज बता रहे हो? गीता वो तो हमारा दादा बचपन से सुनाता था। गुरुवाणी, गुरु ग्रंथ, वो तो नानी रोज ही पढ़ती थी, हम रोज सुनते थे। और रामायण अभी अभी तो केबल पे चली है। हम सब जानते हैं, यही सबसे बड़ा अभिमान है। जानने जानने में सब कुछ हो जाता है और मृत्यु सर पे आके खड़ी हो जाती है। जैसे कभी कभी मैं कथा सुनाता हूं कि एक पति और पत्नी रात को अपने घर में सोए थे, इतने में एक चोर घर में घुस गया। चोर घर में घुसकर चोर ने दरवाजा तोड़ा तो पत्नी कहती है, बब्बू जेपी उठो तो सही, कोई चोर दरवाजा खोल रहा है। बबलू के पी ने देखा कि कोई दरवाजा तो तोड़ रहा है। अपनी पत्नी पे गुस्सा है, बोला मूर्ख, मैं देख नहीं रहा हूं, मैं जानता हूं कि दरवाजा तोड़ रहा है, मैं जानता हूं। पत्नी ने सोचा ये जानता है तो अभी कुछ करेगा उठकर, इसलिए इतने में चोर घर में घुस गया। बोला बबलू के पी अब तो घर में घुस गया है। बोला मैं जानता हूं कि वो घर में घुस गया है। फिर पत्नी ने सोचा ये जानता है कि घर में घुस गया है तो कुछ अभी ये करेगा। इतने में फिर आया चोर और अरमाली खोलने लगा। बोला बब्बू के पी, चिंकू, पंपू, जितने बच्चे थे क्या पता किसी का पी बन के याद आ जाएगा उसको नाम, इसलिए पूरे परिवार का नाम ले लिया। लेकिन उसने कहा मूर्ख, मैं जानता हूं कि उसने अलमारी खोली। पत्नी ने सोचा ये जब जानता है कि अलमारी खोली तो ये कुछ अभी करेगा। इतने में उसने अलमारी से सारे गहने, जेवर सब कुछ निकाला और पोटली बांधी। बोला अब तो उसने पोटली बांधी। बोला मूर्ख, मैं जानता हूं कि उसने पोटली बांधी, मां चरियो थोड़ी आए छा। अरे वाह, जानता है तो फिर कुछ करेगा। इतने में वो पोटली लेकर चोर 1 2 3 होती भाग गया चोर। पत्नी ने कहा वो चोर अभी सब कुछ लेकर भाग गया। बोला मैं जानता हूं। बोला धूल पड़ी तुम्हारे जानने में, वो सब कुछ लेके भाग गया और अभी तक तुम कह रहे हो कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, जानता हूं। ऐसे जानने का क्या फायदा कि वो तुम्हारा सब लेके भाग गया, पर अभी कह रहे हो मैं जानता हूं। ऐसे ही हम भी कहते हैं मैं तो जानता हूं। गीता की सुनो, मैं तो जानता हूं। रामायण वो भी मैं जानता हूं। गुरुवाणी पूरा ग्रंथ में सुखमनी साहब जप जी जाप वो भी मैं जानता हूं। और मौत मैं तो जानता हूं कि मुझे मरना। अरे जब जानते हो तो फिर कुछ करो, नहीं तो जानते जानते एक दिन जान चली जाएगी और आप जानते ही रह जाओगे। हाथों में हथियार धरे के धरे रह जाएंगे और शत्रु कब आके पकड़ेगा वो आपको भी नहीं पता। इसीलिए कृष्ण कहता है अंत काले, मरते समय मृत्यु की घड़ी जो मुझे याद रखता है वो मेरे ही पास लौट आता है। लेकिन मृत्यु के समय याद किसको रहेगा? जो अभी याद करेगा। इसीलिए गुरबाणी के अंदर कहा श्वास श्वास सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिन्ह। अपनी हर श्वास से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब आपके भाव में ऐसे कृष्ण के साथ आपके प्रेम की डोरी बंध जाएगी, जब कृष्ण के साथ आपके प्रीतम आ जाएंगे, तो जब मृत्यु आने वाली होगी तो मृत्यु कहोगे कल आती है तो मुझे अभी आ जाए, वो तो मेरी दोस्त, वो तो मेरा कृष्ण है, वो तो मेरा कन्हैया है, वो तो मेरा ईश्वर है। अरे मौत का भय मिट जाएगा, आपको मौत को हैसियत ही नहीं लगेगी। लेकिन कब? जब अभी इसी क्षण अपने आप को कृष्ण के अर्पण कर दो। जैसे मैं फिर एक उदाहरण दूं कि आपको अगर दिल्ली जाना हो, बॉम्बे से दिल्ली जाना हो, और अगर दिल्ली में आपका कोई भी ना रहता हो तो आपको कितनी तकलीफ होगी। मैं कहाँ रहूंगा, मेरा क्या बनेगा, किसके घर जाके रुकूंगा, किस होटल में कमरा होगा। लेकिन अगर दिल्ली में आपका पिता रहता हो, आपका पति रहता हो, आपका मित्र रहता हो, तो दिल्ली जाते समय क्या होगा? खुशी होगी। मैं तो अपने मित्र से मिलूंगा और मेरा घर भी है, मुझे क्या चिंता है। ऐसे ही जब आपने अपने जीवन में अपने परमात्मा से संबंध जोड़ा होगा तो मृत्यु समय कहोगे मैं तो अपने प्रीतम के पास जा रहे हैं। हाँ? वो नहीं कहते मैं तो अपने साजन के द्वार चली रहे। हाय हाय हाय,
तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मृत्यु आई कैसे। आप तो अपने साजन के घर जा रहे हैं, आपका साजन हजारों असंख्य हाथ से, असंख्य करोड़ों हाथों से आपको सीने से लगाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन अगर उससे कोई दोस्ती नहीं की होगी और कोई प्रेम का संबंध नहीं होगा तो सोचोगे मेली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊं मेरे कृष्णा, कैसे आऊं, कैसे आऊं मैं भगवान। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सत्संग और संसार के सुख और पाप, जब मृत्यु आएगी तो दुष्ट को क्या नजर आएगा? मौत, यम। और यम को देखते ही उसको क्या याद आएगा? अपने सारे पाप। मैंने जवानी में ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने ये भी किया था, और अब मेरा क्या बनेगा? इसलिए आत्मा निकलती नहीं। लेकिन भक्त बनोगे तो सामने मौत नहीं, कृष्ण खड़ा होगा, और कृष्ण को देख के क्या याद आएगा? सत्संग के इसी कन्हैया के लिए मैंने उम्र भर नाम जाप किया है, इसी कृष्ण को पाने के लिए, इसी ईश्वर और भगवान को पाने के लिए तो मैं रोज सत्संग करने जाता था या जाती थी। आज उस प्रीतम के दर्शन हो गए, अरे मौत भी मिलन बन जाएगा। इसलिए कृपया अपनी मृत्यु और अपने भाव को सुधारने के लिए अभी से सोचो, मेरा कन्हैया मेरे संग है, मेरे संग है मेरा प्रीतम, एक क्षण भी मुझसे जुदा नहीं है। क्योंकि भई प्रापत मानुख देरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बिरिया, और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग केवल भज, मिल साध संग भज केवल नाम। ये जो आप साधुओं के संग बैठकर अपने कन्हैया के नाम का जाप करते हो, यही नाम जाप आपको मृत्यु समय आपका जीवन सफल कर देगा। जैसे अजामिल महापापी से चंडाल पापी था, लेकिन मृत्यु समय अपने बेटे को पुकार रहा था, और बेटे का क्या का नाम था? नारायण। इसलिए मरते समय कह रहा था नारायण नारायण नारायण। तो यम की बजाय कौन आ गया? नारायण के दूत आ गए, और यम को कहा इसको हाथ भी ना लगाना, क्योंकि ये नारायण का नाम ले रहे। मैं ये दावे से कहता हूं कि अगर आप नारायण के नाम के सिमरन में जीवन दे देते हो तो यम तो क्या, यमराज की पूरी यमपुरी भी आ जाए, वो आपके पल्लू को भी नहीं पकड़ सकता है, आपके नजदीक भी नहीं आ सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बेका कर सके जो जग वेरी होए। अरे आपका नारायण आपके संग है, आपका प्रीतम आपके संग है। अभी इसी क्षण इसी समय अपने संग किसको ले लो? किसको ले लो? कृष्ण को, कृष्ण के नाम और सत्संग को। क्योंकि आज जिस नाम के जाप से आपको शर्म आती है, आज जिस नाम को लेने का आपके पास समय नहीं है, कल वही नाम आपके संग होगा। जैसे कभी कभी मैं सत्संग में बताता हूं कि जब हमारी अर्थी उठेगी, अर्थी उठेगी, अर्थी कैसे उठेगी? उठाने वाले क्या करते हैं? कभी आपने गजानंद मार्केट के बाहर किसी मजदूर को देखा है जो बहुत बड़ा वजन उठा के चलता हो? तो वो उठा के चलता है तो वो चलता कैसे? आहिस्ता आहिस्ता या भागता है? आहिस्ता भागता या तेज चलता है? तेज भागता है। आपको अभी अनुभव ही नहीं है मजदूरी का, पता क्या होगा कि मजदूर होता क्या है। आपको तो घर में गोदरेज और पोस्टमैन के चपातियां और हलवे मिलते, पता क्या हो कि कैसा होता है दुख। इसलिए आपको क्या पता कि मजदूर चलता कैसे, कल देखना कैसे चलता है। तेज तेज भागता है, सामान उठा के जल्दी जल्दी करता है, आदमियों को हटाता जाता है, क्योंकि उसको ये बोझ जल्दी उतारना है। मरने के साथ ही हमारे उठाने वाले भी हमको ऐसे उठाएंगे कि हमारी अर्थी उठाने वाले तेज भाग रहे, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता चल रहे। अर्थी उठाने वाले समझ रहे ये 3 मन का बोझ कब शमशान में जाके उतारो, इसीलिए वो तेज तेज चलते, कभी अर्थी उठाने वाला आहिस्ता। अरे वो व्यक्ति जिससे प्रेम का संबंध, जिसने अपनी उम्र हमें दे दी, जिसने अपना जीवन हमें दे दिया, उसको भी उठाते समय बोझ बन गया। ये है इस संसार की भावना है। और बोलेंगे क्या? जैसे ही अर्थी उठाई
सबों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या? राम नाम संग है, राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, सतनाम, 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 राम नाम। अरे ये तो वही नाम संग है जिस नाम को लेने के लिए हमारे पास टाइम भी नहीं था, जिस नाम को सुनते ही हमें अभिमान से शर्म आ जाती थी, आज वही नाम हमारे संग है। और जो कुछ संग था वो तो वहीं पड़ा रहा। आपकी अर्थी के साथ कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे करोड़ों रुपए तुम्हारे संग है, कि तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे संग है, या तुम्हारी फैक्ट्रियां तुम्हारे संग है, तुम्हारे बेटे तुम्हारे संग है, तुम्हारा कारोबार तुम्हारे संग है, तुम्हारा बड़ा नाम तुम्हारे संग है। उस समय तो बोलेंगे राम नाम संग है। अरे जो नाम संग है उसको संग ले लो, क्योंकि आज नहीं तो कल उसी की मोहताजी। तो जिसकी कल मोहताजी है उसको आज ही क्यों नहीं, जिससे कल काम पड़ेगा उससे आज ही नहीं। इसलिए अगर आपके होठों पर ये कृष्ण नाम आ गया तो मरते समय भी वही भावना होगी। कौन सी? कृष्ण की। और कृष्ण भावना में प्राण को तजोगे तो यहाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण कहता है, अर्जुना, जिसने मेरे भाव में मेरा सिमरन करते करते अपने प्राण त्याग दे तो मरने के बाद भी मेरे ही पास आएगा। इसलिए आपको मौत की भय होनी नहीं चाहिए। मौत क्या बला है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपने प्रीतम के संग में रंग चुके हो, अपनी कृष्ण भावना में खो चुके हो। इसलिए यहाँ बैठकर जो आप बोलते हो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही आपके जीवन को सफल करेगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय